गॉडसे की गोली का इतिहास पानीपत की तीसरी लड़ाई से शुरू होता है। जी हाँ, आपको यह सुनकर कुछ अजीब तो लग रहा होगा, पर यह सत्य है। अगर भाऊ सिंध और पंजाब पर दावा छोड़ने की शर्त स्वीकार कर लेते तो पानीपत का युद्ध भी नहीं होता। जी हाँ, यह सच है। अगर भाऊ सिंध और पंजाब छोड़ देते तो पानीपत का युद्ध ना होता। अगर पानीपत का युद्ध ना होता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा होता और गॉडसे को गोली भी नहीं चलानी पड़ती। पानीपत के तीसरे युद्ध की रणभूमि सजी हुई थी। दोनों तरफ से सुलह की शर्तों के लिए प्रस्ताव पे प्रस्ताव आ रहे थे। तोल मोल जारी थे, लेकिन मराठाओं को सुलह की जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि उनको रसद अब्दली ने काट दी। खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। दूसरी तरफ अब्दली के खेमे में जश्न का आलम था। अवध के नवाब सज्जाउद्दौला और रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दली के साथ दस्तरखान में मुर्गियों की टांगे उड़ा रहे थे। जी हाँ, वह ऐशो आराम करते हुए मौज मस्ती कर रहे थे, वहीं मराठास भूख में मर रहे थे। नजाबुद्दौला तो खुला गद्दार था। गद्दार कहना भी उचित नहीं, वह दुश्मन था। गद्दार तो सज्जाउद्दौला था, वो शिया मुसलमान था। उसके पिता सफदरजंग मुगल बादशाह के वजीर थे, लेकिन शिया होने की वजह से उसकी प्रताड़ना होती थी। आखिर अपने बीवी बच्चों के साथ उसको दिल्ली छोड़नी पड़ी। अवध को उसने अपना ठिकाना बना लिया। पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हार राव होलकर की बाजुओं के दम पर वो मुगलों को आंखें दिखाता था। पेशवा का भी हाथ सफदरजंग के सिर पर था। पेशवा तो गुजर गई, लेकिन कुछ सालों के बाद जब अब्दली ने भारत पर हमला किया तो पेशवा बाजीराव के बेटे शमशेर बहादुर ने नवाब सज्जाउद्दौला को चिट्ठी लिखी, पुराने एहसानों की याद दिलाई, लेकिन सब बेकार गया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता अब्दली के साथ था, मराठों के साथ नहीं। इसे आज की राजनीति में देखें तो वह समझना पड़ेगा। मुसलमान चाहे जितने भी कट्टर दुश्मन हों, जब उनको धर्म के और कुछ दूसरे धर्म से बात होती है तो वह अपने मुस्लिम दुश्मन को भी अपना भाई समझ बैठते हैं। मराठों के साथ भी उन्होंने यही किया। उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया। परंतु अगर संधि हो जाती तो भाऊ इस आफत से निकल जाते, लेकिन नजीबुद्दौला संधि में सबसे बड़ा संकट था। अब्दली भारत के वीरों की तलवारों का इतिहास जानता था। वो बीच का रास्ता निकालना चाहता था। उसने बड़ी उम्मीदों के साथ भाऊ को खजीता भेजा कि आप हमें पंजाब और सिंध का पूरा इलाका दे दें, झगड़ा खत्म। भाऊ मुसीबतों में घिरे थे, उन पर दबाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि वे साधारण युद्ध नहीं था, ये भारत की सीमाएं तय करने वाला युद्ध था। अगर एक हिंदू राजा ही पंजाब और सिंध अब्दली को सौंप देता तो भविष्य में पंजाब और सिंध पर हिंदुओं का कभी दावा ही नहीं था। इस करके भाऊ ने अब्दली की यह शर्त अस्वीकार कर दी। उसने साफ कह दिया कि मैं आपकी इस शर्त को नकारता हूँ। इसके बाद घनघोर युद्ध हुआ। महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर कोई ना कोई इस युद्ध में बलिदान हुआ। साल बाद उसी दक्षिण से निकलकर गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। जी हाँ, नाथूराम गॉडसे जी भी मराठा ही थे। जिस पंजाब और सिंध के लिए मराठों के लाखों पूर्वजों ने अपना सिर कटवाया था, वही सिंध बापू की मेहरबानियों से अब्दलियों के हाथ चला गया। अब गॉडसे को आतंकवादी कहा जाता है।
आब्दलियों के बेटे महान सेकुलर हैं। सूजा और नजीब की औलादों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया। वहीं भारत की भूमि पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो है इस धरती की मिट्टी से प्यार करने वाले सच्चे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।